दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं शुक्रदेव महाराज की प्रिय राशि वृषभ के जातकों की। 14 मई को गुरु परिवर्तित हो रहे हैं और 18 मई को राहु परिवर्तन हो रहा है और आज हम इन दोनों के परिवर्तन की यहाँ पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और उपाय भी साथ साथ बताएंगे। तो वृषभ राशि के जात को बैल जैसी कड़ी मेहनत करने की क्षमता आप रखते हो जब गुरु आपके इस भाव में आ जाएंगे, यानी धन भाव, वाणी भाव, परिवार भाव, तो आपकी बुद्धि से धन आएगा, पारिवारिक संपत्ति भी बढ़ेगी, आपकी शिक्षा बढ़ेगी, आपका व्यवसाय बढ़ेगा। पर समय का सदुपयोग करिए, ये रेमेडी है। आप फिजूल खर्ची पर रोक लगाइए क्योंकि धन बहुत आएगा, तो फिजूल खर्ची तो आपको रोकनी पड़ेगी। आपकी वाणी मधुर हो जाएगी, आध्यात्मिकता का ओज आप में आ जाएगा, लोग आपकी सलाह मानेंगे। हो सकता है कि आप आध्यात्मिक गुरु भी बन जाएं, पर सावधान, अहंकार और बड़बोलेपन से बचना होगा, झूठ बोलने से भी बचना होगा। उत्तम खान पान के आप शौकीन पहले से भी हैं और शौकीन हो जाओगे। आपको लगेगा कि कुछ धर्म की शिक्षा ले ली जाए, इस दौरान आप परोपकारी भी हो सकते हो। तो आपको सावधानी क्या बरतनी है? आपको तामसिक भोजन से परहेज रखना है और थोड़ा जो आध्यात्मिकता का दिखावा है ना, जो थोड़ा ज़्यादा दिखावा आप में आ जाएगा, उससे आपको बचना होगा। माता पिता और गुरु की सेवा कीजिए, उनसे अच्छे संबंध बनाइए, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। मैंने पहले भी बोला है कि ये दोनों परिवर्तन आपके लिए सुनहरे परिवर्तन हैं, परंतु हमें कुछ उपाय तो करने ही होंगे। अब गुरु महाराज की हम दृष्टि की बात कर लें। ये बात आप जानते हो कि गुरु की दृष्टियों में अमृत समाया होता है। तो सबसे पहले हम 5वीं दृष्टि की बात करते हैं। 1 2 3 4 5, यानी पहली 5वीं दृष्टि आपके रोग, रिपु और ऋण के भाव में आ रही है। आप अपनी बुद्धि से शत्रुओं को नष्ट कर लोगे, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। परंतु एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप इस अवधि में, 1 साल की अवधि है ये, बीच में गुरु अतिचारी हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, यहाँ पे भी आपके लिए फायदे ही मंद है, परंतु फिर वापस यहाँ आ जाएंगे। तो हम मोटा मोटा अंदाजा लगा लेते हैं कि 1 साल तो गुरु आपके धन भाव में रहने वाले हैं और यहाँ से यहाँ दृष्टि डालेंगे। तो इस 1 साल में कोशिश करिए कि ऋण नहीं लें। वैसे ये अमृत दृष्टि है, फिर भी यदि हम कुछ सावधानी बरतें तो अच्छी बात है ना। ये गुरु की 7वीं दृष्टि, यहाँ से 8वें घर, तो गुप्त विद्याओं के बारे में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। आप कुछ दुर्लभ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और ये भी आपको पीड़ा होने की संभावना है, वो गुरु अपने ज्ञान से उसमें कमी कर देंगे। तो ये दृष्टि भी आपके लिए बहुत अच्छी दृष्टि है। और अब गुरु महाराज की जो 9वीं दृष्टि है, वो 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके कर्म भाव पे, और ये गुरु महाराज की दृष्टि देवताओं का आशीर्वाद होता है। आपके कर्मों को देवों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, अच्छे कर्म करेंगे, सदकर्म करेंगे। और परिवर्तन के बाद राहु महाराज यहाँ आ रहे हैं, तो उन राहु के जो बुरे प्रभाव हैं, जो कि इस घर में कम है, उन पे भी अंकुश लगा देंगे गुरु महाराज। आपके कर्मों का शुद्धिकरण करेंगे, तो आपको फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है। उपाय जरूर अपनाएं। अब देखिए, अब हम राहु महाराज की बात करते हैं। राहु महाराज आपके आ जाएंगे कर्म भाव में, ये भी उपचय भाव होता है, और यहां पे भी क्रूर ग्रह अच्छे होते हैं।
आपको कैरियर में जबरदस्त सफलता दिलवाने वाले हैं यहाँ पे राहु महाराज। तो जुट जाइए, प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में जुट जाइए। कर्म तो करने ही होंगे। आप बोलो कि नहीं हमें तो कैरियर में सफलता मिलेगी, और आप मूवी देखने चले जाओ और फिर इसके बाद आप कोई एग्जाम देने चले जाओ, तो कर्म बिगड़ जाते हैं, तो हमारे बहुत से ग्रह खराब हो जाते हैं। इसलिए कर्म ठीक रखना होगा, तो ही कैरियर में जबरदस्त उछाल आने वाला है। आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिलने वाली है। कर्म, कर्म और कर्म। तो आप गुप्त अनुसंधान करोगे, टेक्नोलॉजी में एकाएक आपको लगेगा कि आप बहुत पावरफुल होते चले जा रहे हो। मीडिया, मार्केटिंग, इन सब में आपको फायदा होने की संभावना है। और सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात बताऊं मैं आपको, राजनीति में आपको जबरदस्त सफलता मिल सकती है। तो लड़ लो चुनाव, पद मिलेगा, सफलता मिलेगी, आप अच्छे राजनीतिक हो जाएंगे। परंतु ध्यान रहे, राजनीति में भी झूठ का सहारा नहीं लें। अब आप बोलोगे बिना झूठ के राजनीति होती है? हाँ होती है, बिना झूठ के भी राजनीति होती है। और आपको फायदा तभी होगा जब आप आडंबरहीन राजनीति करेंगे, तो आपको एक अच्छा पद मिल सकता है, आप एक चुनाव जीत सकते हैं। और राहु महाराज 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, तो ये अवधि है पूरी 1.5 साल। समाज में आपकी विशिष्ट पहचान तो बनेगी। अब राजनीति में सफल होगे तो समाज में विशिष्ट पहचान तो मिलेगी। आप अनोखे, अजीब तरीके के, बहुत अलग, सामान्य से हटकर तरीके अपनाएंगे और समाज में आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। पर अहंकार से बचें, अहंकार नहीं करें, नहीं तो अर्श से फर्श पे आते देर नहीं लगेगी। फिर आप बोलोगे कि मेरी तो वृषभ राशि है, परंतु मेरे साथ अच्छा कुछ नहीं हो रहा है। कर्मा अलाइनमेंट किया आपने, आपने कर्मों का शुद्धिकरण किया क्या? कर्म को शुद्ध कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। पिता का सम्मान करना आपको बहुत जरूरी है। सम्मान नहीं करोगे तो अपकीर्ति प्राप्त होगी। व्यापार में बड़ी सफलता मिलेगी, स्टॉक मार्केट में भी सफलता मिलेगी, ऑनलाइन वाले जो भी चीजें हैं उनमें भी सफलता मिलेगी। परंतु सही रणनीति बनाना आपको जरूरी है। और एक और बात, अनैतिक तरीकों से आपको बचना चाहिए। आप एक काम कर सकते हैं, आप गुरुवार के दिन केले दान करिए और शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दीपक लगाइए पीपल के पेड़ के नीचे, तो आपको बड़ी शुभता प्राप्त होगी। शनि महाराज भी आपके लाभ भाव में अच्छी जगह पे बैठे हैं, यहाँ पे भी क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। शुक्र तो अपनी उच्च राशि में है और शनि के मित्र हैं। तो क्या कर रहे हैं, समय बर्बाद मत करिए, जुट जाइए अपने व्यवसाय को बढ़ाने में और अपने कैरियर को संवारने में। जय माता दी।